आईसीआईसीआई और कोटक, इन दोनों के जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और आप में से भी काफी सारे लोग हमसे पूछते रहते हो कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआईसीआई और कोटक, इन दोनों के ब्याज दरों में सिर्फ 0.50% का फर्क है। तो 50 लाख के बैलेंस पे कोटक आपको 3.5% का ब्याज देता है, वहीं पे आईसीआईसीआई आपको सिर्फ 3% का ब्याज देता है। और इन दोनों के एफडी के ब्याज दरों में भी इतना कुछ खास फर्क है नहीं। पर इस जानकारी को मैं इतना महत्व नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जो ब्याज दर होते हैं वो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। पर अगर ब्याज दर नहीं तो फिर क्या। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों बैंकों के खातों की तुलना करूंगा एकदम डिटेल में, और फिर आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से किस बैंक में आपको खाता खुलवाना चाहिए। आप में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आईसीआईसीआई के पास 3 अलग अलग प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। सबसे पहला है आईसीआईसीआई बेसिक सेविंग अकाउंट, दूसरा है आईसीआईसीआई इंस्टा सेव एफडी अकाउंट, और तीसरा है आईसीआईसीआई माइन अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों में फर्क क्या है। तो आईसीआईसीआई का जो बेसिक सेविंग खाता है वो खोला जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है जिनको बैंकों का बहुत ही कम या फिर बिल्कुल एक्सेस नहीं है। सरकार ने सारे बैंकों को सूचना भी देके रखी है कि कम से कम एक ऐसा बेसिक सेविंग खाता होना चाहिए जिसमें कोई फालतू की चार्जेस नहीं हो, ताकि हम लोगों को प्रेरित कर सके बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। पर अगर आपको ये बेसिक सेविंग खाता खुलवाना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा बैंक की ब्रांच। आप घर बैठे इसको नहीं खुलवा पाओगे। पर जहां तक हमें पता है, हमारी जो ऑडियंस है वो कुछ ऐसा जीरो बैलेंस अकाउंट चाहती है जो घर बैठे बैठे खुल जाए और घर बैठे बैठे उसकी केवाईसी भी कर पाए। तो इसीलिए इस सेविंग खाते के बारे में आज की वीडियो में हम इतनी बात नहीं करेंगे। हम बढ़ते हमारे अगले अकाउंट की तरफ। अगला आता है आईसीआईसीआई का इंस्टा सेव एफडी अकाउंट। अब इस अकाउंट का नाम जितना लंबा है, काम उतना ही छोटा है। आईसीआईसीआई वालों ने इसको जीरो बैलेंस अकाउंट तो बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। और मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि इसके नाम में आप जैसे देख सकते हो एफडी लिखा हुआ है। तो जैसे आप इसको खुलवाने जाओगे, आपको 10,000 रुपए की एफडी करवानी पड़ेगी। और जैसे आप 10,000 रुपए की एफडी करवाओगे तो आपको ये खाता तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप इस खाते को चालू रखना चाहते हो तब तक आप इस एफडी को तोड़ नहीं सकोगे। तो अगर आप आईसीआईसीआई का कौन सा भी साधारण एक सेविंग अकाउंट देख लोगे, जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ, साधारण कौन सा भी सेविंग अकाउंट, तो उसमें आपको 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इस इंस्टा सेव एफडी अकाउंट में वो आपसे एफडी के रूप में वो 10,000 रुपए ले रहे हैं। अब ग्राहक सेविंग खाते में वो पैसे रखे या फिर एफडी खातों में, बात तो सेम ही है। और अगर यार 10,000 रुपए होते तो इंसान एक नॉर्मल खाता ही खुलवा लेता ना, इस सेविंग खाते के चक्कर में क्यों पड़ता। तो इन सब कारणों की वजह से मुझे लगा कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। तो अब आखिर में बचता है आईसीआईसीआई का माइन अकाउंट, जो कि मुझे लगता है एक सच्चे रूप से डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो इन दोनों में भी आपको 2 अलग प्रकार के अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। एक होता है रेगुलर, एक होता है प्रीमियम। तो इन दोनों का भी मैं अभी आपको फर्क बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन जो प्रीमियम में उसमें आपको थोड़े से ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 1% का कैशबैक हो गया या फिर कार्ड का कस्टमाइजेशन वगैरह हो गया, और इसीलिए वो रेगुलर से थोड़ा महंगा है। तो ये तो बात हो गई आईसीआईसीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट्स की। अब बात करते हैं कोटक के बारे में। अब कोटक 811 में आपको सिर्फ एक ही जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिल जाता है, जो कि है कोटक 811। पर कोटक 811 के अंदर भी 4 अलग अलग प्रकार के खाते हैं। 811 लाइट, लिमिटेड केवाईसी, फुल केवाईसी और कोटक 811H। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोटक 811 आप अपने फोन से भी खुलवा सकते हो। बस आपको आपके पैन और आधार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब आपका लिमिटेड केवाईसी खुलेगा, बाद में आप उसको फुल केवाईसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कोटक 811H है वो कोटक 811 का थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन है। हाँ, लेकिन ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। इसको खुलवाने के लिए आपको 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कोटक 811 और आईसीआईसीआई का माइन अकाउंट में कौन सा बेहतर है, और इसको देखने के लिए हम इनके 4 अलग अलग पैरामीटर्स की तुलना करेंगे, जो कि एलिजिबिलिटी, अकाउंट ट्रांजैक्शन, चार्जेस और अन्य फीचर्स। तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इन दोनों के एलिजिबिलिटी में इतना कोई खास फर्क है नहीं। अब आईसीआईसीआई में आपको 35 का देखने को मिल जाता है, क्योंकि आईसीआईसीआई चाहता है कि सिर्फ जवान बच्चे ही खाता खोले। तो अब बात करते हैं अकाउंट ट्रांजैक्शन की। तो जैसे आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई माइन में आपको आईएमपीएस के शुल्क लगा जाते हैं 3 से 15 रुपए के, लेकिन कोटक में आपको ये मुफ्त में मिल जाता है। तो अगर हम लोग बात करें चेक के बारे में, तो चेक आपको आईसीआईसीआई माइन में एकदम मुफ्त मिल जाता है, लेकिन वहीं पर कोटक में आपको शुल्क लगाया जाता है। अगर बात करें कैश ट्रांजैक्शन की, तो आईसीआईसीआई में आपको 4 ट्रांजैक्शन मुफ्त मिल जाती है, लेकिन कोटक में सिर्फ आपको एक ही ट्रांजैक्शन मुफ्त का मिलता है, और वो भी 10,000 का मैक्सिमम। और अगर हम लोग बात करें बैंक में जाके कैश ट्रांजैक्शन करने की, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोटक में आपको हर एक विजिट का 150 रुपए चार्ज लगाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं अकाउंट चार्जेस की। तो यहाँ पर मुझे कोटक 811 थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोटक 811 का जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा 199 रुपए सालाना के शुल्क पर।
वहीं पर आईसीआईसीआई माइन का आपको जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो मिल जाएगा सिर्फ 150 रुपये सालाना शुल्क के ऊपर। और अगर बात करें डीडी और एसएमएस चार्जेस की तो वो लगभग सेम ही है। और अगर बात करें एटीएम चार्जेस की तो वो भी लगभग सेम ही है। तो अब आखिर में देखते हैं अन्य फीचरों के बारे में। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई माइन कोटक एडवांस से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। अब ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन जहाँ तक मैंने अन्य बैंकों के ऐप यूज़ किए वहाँ तक मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई माइन का जो नेट बैंकिंग ऐप है या फिर उनका जो मोबाइल ऐप है वो काफ़ी बेहतर है अन्य बैंकों से। अब कोटक का भी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई का थोड़ा बेहतर है। आईसीआईसीआई का जो ब्रांच नेटवर्क है वो भी कोटक से बहुत ज़्यादा है और हमने ये भी देखा है कि आईसीआईसीआई के जो ऑफर्स है वो थोड़े बेहतर रहते हैं। तो इन सब की तुलना करने के बाद मुझे लगता है कि अगर बात करें जीरो बैलेंस अकाउंट की तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई माइन हल्का ऊपर है कोटक बैंक से। बाकी आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो कि इन दोनों बैंकों के साथ आपका अनुभव कैसा है।